में 11 बजे तक 28% मतदान हो चुका है। तो मेरठ में 11 बजे तक 25% मतदान हुआ है। बागपत में 11 बजे तक 21% मतदान हुआ है। तो मथुरा में 11 बजे तक 23% मतदान हो चुका है। वहीं अलीगढ़ में 11 बजे तक 24.35% मतदान हुआ है। तो वोटिंग लगातार जारी है और शाम होते होते वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या पहले फेज की अपेक्षा दूसरे फेज में ज्यादा नजर आ रही है। मतदाता जागरूक नजर आ रहे हैं और अपने मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं वोट का इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे में जो वोटिंग परसेंटेज रहे हैं 11 बजे तक, वो आपको बता रहे हैं कि बागपत में कितना 23% के आसपास है, मथुरा में भी 23% के आसपास है। तो अब तक का जो मतदान हुआ है वो आपको बता रहे हैं। अल्मोड़ा अमरोहा की बात करें तो 28% मतदान हुआ है अमरोहा में। तो इसी तरह से बाकी 8 सीटों पर भी मतदान प्रतिशत जो है वो 25% है। मेरठ में तो 11 बजे तक का जो मतदान बागपत में रहा है वो 21% रहा है, मथुरा में 23% रहा है। और साथ ही अलीगढ़ में 11 बजे तक 24% से ज्यादा मतदान हो चुका है। अमरोहा में 11 बजे तक 28% मतदान हुआ है। और अब शाम होते होते और भी ये परसेंटेज बढ़ेंगे। लोग निकल रहे हैं, वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम दिग्गज भी अपने वोट का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। बलराम हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। बलराम, देख रहे हैं वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक नजर आ रहा है, तो चलिए बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि अब लोग निकल रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, नोएडा से तस्वीर हमने दिखाई जहां हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, लंबी कतारें देखी जा रही थी। दोपहर हो रही है और ऐसे में ये कहा जाता है कि लोग कम निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग अच्छी खासी संख्या में इस वक्त पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं। तो मनीष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मनीष जी, वोटिंग परसेंटेज अभी ठीक ठाक भी नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पोलिंग बूथ पे मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, चाहे वो शहरी इलाके हो या फिर ग्रामीण इलाके हो। और मुद्दों की बात करें तो मुद्दे भी काफी राष्ट्रवाद के मुद्दे ज्यादा नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल पे ही अभी देख रहा हूँ 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हर सीट पे 20% से ज्यादा है। मेरठ का 25% है। तो ये बड़ा एनकरेजिंग साइन है डेमोक्रेसी के लिए। मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा है। जैसा मैं भी आपके चैनल पे सुन रहा था, आप भी बता रही है राष्ट्रहित के मुद्दों पे लोग वोट कर रहे हैं। ये बड़ा चेंज है। आपके संवाददाता ने पूछने की भी कोशिश करी कि लोकल मुद्दों का क्या असर है, लेकिन लोकल के ऊपर लोग राष्ट्रहित के मुद्दों पे वोट कर रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की एक स्थायी सरकार के लिए, देश की नई नीतियां और पॉलिसीज के लिए। आप देख रहे हैं मतदाता बता रहे हैं कि वो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है। तो स्टार्टअप वगैरह के जिक्र अगर मतदाताओं के दिमाग में है तो उन्हें दिख रहा है कि हमारा भविष्य किस तरफ अग्रसर है। ये वोटिंग परसेंटेज शाम तक बहुत एनकरेजिंग होगी। फर्स्ट फेज से कहीं अच्छी वोटिंग होगी और मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करके। जा रही थी, प्रधानमंत्री ने अपील की, बाकी नेताओं ने अपील की, उसका असर भी अब नजर आ रहा है कुछ? जरूर, प्रधानमंत्री जी ने अपील की, योगी आदित्यनाथ जी ने अपील की, विपक्ष के नेताओं ने भी अपील की। आज राहुल गांधी जी ने भी अपील करी है कि मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करे। तो अच्छी बात है, पक्ष और विपक्ष दोनों अपना मिलकर मताधिकार का प्रयोग करें और एक अच्छे देश की संरचना करें। बिल्कुल मनीष, और अगर हम बात करें कि जिस तरह से अभी नोएडा की ही बात कर रहे थे, नोएडा अगर उसके पूरे गौतम बुद्ध नगर की बात करें, महेश शर्मा को एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है और कई और सीटें हैं, चाहे वो हेमा मालिनी की बात करें, रिपीट किए गए हैं प्रत्याशी। तो ये बाकी उनके काम को देखकर ही रिपीट किया गया है या फिर इस बार भी ये मोदी योगी की जोड़ी ही है जिसकी वजह से जनता उन पर भरोसा करेगी या फिर प्रत्याशियों पर भरोसा कर सकती है? आपके आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन से पहले ही आह्वान करा था कि सारे मतदाता जो है कमल के फूल को वोट करेंगे। कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। मुझे लगता है भाजपा या इस बार की वोटिंग में कैंडिडेट का उतना महत्व नहीं है जितना देश की नीतियों का महत्व है, राष्ट्रहित का महत्व है। देश कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे हम एक मजबूत देश बनेंगे, कैसे हम दुनिया में अपनी एक जगह जो बना रहे हैं उसको कैसे कायम रख पाएंगे। आज आप देखिए भारत में ईवी की बात हो रही
रही है, सौर ऊर्जा की बात हो रही है। तो ऐसे मुद्दों की बात हो रही है जो देश और दुनिया में हर जगह अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मुझे लगता है जो कैंडिडेट्स दूसरी या तीसरी बार लड़ रहे हैं, ये अच्छा है कि लोग, पार्टी ने उन्हें वापस फिर चुनाव में जाने का मौका दिया है। जनता उन पर जरूर विश्वास दिखाएगी, लेकिन जो चुनाव हो रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी और गारंटी पे गारंटी कि वो उन योजनाओं को जमीन तक ला रहे हैं जो उन्होंने पहले बोली थी, और आगे भी उन योजनाओं को जमीन पे लाके दिखाएंगे जो अब वादा वो कर रहे हैं। ठीक है, हम आपके पास वापस लौटेंगे। एक बार दर्शक फिर से देख लें, ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये अभी तक का अमरोहा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो अपने आप में आप कह सकते हैं कि काफी बेहतर स्थिति में 28% मतदान हुआ है। उसके बाद मेरठ की तस्वीर आप देखिए, 25% यहां पर वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। बागपत में 21% है। अलीगढ़ की बात की जाए 24% है। तो ये सुबह 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है जो इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी चूंकि ग्रामीण इलाके हैं तो वहां पर लोग थोड़ा देरी से निकलते हैं कामकाज निपटाने के बाद ही, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभी आने वाले टाइम में आपको और भी बेहतर स्थिति में वोटिंग परसेंटेज जरूर नजर आएगा। ये अब जो 11 से 1 बजे का टाइम है, क्योंकि यही होता है कि ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं वो 11 बजे तक पहले अपने काम निपटाते हैं और उसके बाद ही वोट डालने के लिए जाते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि शहरी इलाकों में सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो उसी वक्त वो अपने मत का प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों की तस्वीर थोड़ी अलग होती है। खैर, ये सभी सीटों को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 सीटों पर फिलहाल मतदान चल रहा है सुबह 7 बजे से ही। और एक बार अगर यहाँ पर समीकरणों को देखा जाए, इस वक्त लखनऊ से मयूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर का रुख कर लेते हैं सीधा। मयूर, ये जो वोटिंग परसेंटेज अभी सामने आ रहा है, अभी तक का वोटिंग परसेंटेज हम देखें तो काफी बेहतर स्थिति जरूर नजर आ रही है वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं। और पिछली बार के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरे फेज की स्थिति काफी बेहतर है वोटिंग को लेकर। मयूर, देखिए, बिल्कुल, देखिए, पहले फेज में जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत घटा था, 8 जगह पर चुनाव थे और हर जगह पर 5 से 10% वोटिंग जो है वो घटी थी। तो इससे काफी ज्यादा चिंता थी प्रत्याशियों में भी, राजनीतिक पार्टियों में भी और चुनाव आयोग में भी। प्रचार प्रसार किया गया, लोगों को जागरूक किया गया कि घरों से बाहर निकले। तो अभी 11 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत पूरे उत्तर प्रदेश में है वो 24.31% जो आंकड़ा है हमारे पास वो आ रहा है। तो अभी तक तो ठीक कहा जा सकता है, बहुत अच्छा इसको नहीं कहेंगे, लेकिन अब 11 बजे से 3 बजे तक लगातार वोटिंग प्रतिशत जो है गिरता है। पिछली बार भी ये देखने को मिला था, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और इस दौरान लोग घरों से नहीं निकलते हैं वोट डालने। शाम को 3 बजे के बाद फिर से वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है। तो अगर यही सिलसिला लगातार कंसेक्यूटिव वे में आगे बढ़ता रहा तब तो ठीक है, लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत अब गिरता है तो चिंताजनक स्थिति फिर से एक बार बनती हुई नजर आ सकती है। मेरे पास जो आंकड़ा है, एग्जैक्ट आंकड़ा बताना चाहूंगा। अलीगढ़ में 24.42% अभी तक वोटिंग प्रतिशत रहा है। अमरोहा में 28.45%, बागपत में 22.74%, बुलंदशहर में 23.43% है, गौतम बुद्ध नगर में 24.26% है, तो वहीं गाजियाबाद में 23.19% है, मथुरा में 23.07% है, मेरठ में 25.67% यहां पे सबसे ज्यादा अमरोहा में लगभग 29% के आसपास जो है वो वोटिंग प्रतिशत रहा है। और सबसे कम की अगर बात करें तो मथुरा में अभी तक सबसे कम वोट पड़ा है। तो जो प्रत्याशी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस बात को चिंता रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर वोट डालने आएंगे तो एक फेयर तरीके से चुनाव होगा। पोलिंग बूथ की बात करें मयूर, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जैसा गौतम बुद्ध नगर की बात करें, शहरी इलाकों में गाजियाबाद की बात करें, अमूमन ये कहा जाता है जो शहरी लोग हैं वो कम निकलते हैं, पिछले कई चुनावों में देखा गया है। लेकिन आज की तस्वीर थोड़ी अच्छी नजर आ रही है सुबह से ही। अब दोपहर हो चुकी है लेकिन फिर भी पोलिंग बूथ में अच्छी खासी कतार है लोगों की। देखिए, जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं जिनको पता है कि अपने मत का क्या पावर होता है, वो लोग सुबह ही पहुंच जाते हैं, लाइन में लग के अपना वोट डालते हैं। लेकिन दोपहर के समय शहरी क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा अपने घरों से नहीं निकलते हैं। वो आपको 3 बजे के बाद, 4 बजे के बाद जरूर दिखाई देंगे। लेकिन खास बात इस बार ये भी अच्छी है कि अगर 6 बजे तक आप पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हैं, आप वो जो पूरा प्रेमाइसेस है वहां पर पहुंच गए हैं, तो कितनी भी लंबी लाइन हो, जब तक सबका वोट नहीं पड़ जाएगा
तब तक उसको जो है वोटिंग जो है वो खत्म नहीं होगी। और खास बात यह है कि इस बार जो पोलिंग बूथ है वहां सिर्फ 1500 वोटर्स को ही रखा गया है। तो ऐसे में अगर मशीन खराब हो जाती है, आधे घंटे से 45 मिनट वहां पे बर्बाद होता है, उस वजह से भी तमाम लोग निराश होकर वापस चले जाते हैं। या फिर सामूहिक तौर पे हमने देखा है कि कई जगह से तस्वीरें सामने आई थी, पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया गया था, पूरे कस्बे पूरे इलाके ने बहिष्कार किया था कि उनके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में अच्छा काम नहीं हुआ है तो वो वोट डालने नहीं जाएंगे। तो उन लोगों के पास जाकर भी जिला प्रशासन के अधिकारी, प्रत्याशी और चुनाव आयोग के लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं, उनको समझा बुझा रहे हैं कि लोग घरों से निकले, वोट डालें। उनकी अपनी नाराजगी हो सकती है, लेकिन जो उनका पावर है, जो उनकी ताकत है वोट डालने की, उससे वो अछूते ना रह जाए। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जो पहले फेस में वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था, इस बार वो बढ़ने के आसार भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो शहरी क्षेत्र में तो ठीक रहती है, क्योंकि अधिकारी वहां पर पहुंचते निरीक्षण करने, तो वहां पर व्यवस्थाएं ठीक रहती। ग्रामीण क्षेत्रों में जो गर्मी से बचाव के लिए व्यवस्थाएं रहती है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं हिला हवाली होती है, तो उसमें उससे भी नाराजगी लोगों में होती है और उसकी वजह से भी वोटिंग प्रतिशत कम हो जाता है। अभी फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है। शाम होगी तो क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज रहता है? उम्मीद तो यही है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बेहतर हो फर्स्ट फेज की अपेक्षा।